एक नया सवेरा, एक नई उमंग, घूल के चर्चा में जीवन के रंग, खामोश सी प्रतिभा लाए सबके सामने। जमाल नसीर के साथ एक चाय पे चर्चा के अंजाम में। चाय पर चर्चा। जमाल नसीर के साथ एक चाय पे चर्चा के अंजाम में। चाय पर चर्चा। Sometimes I feel like a domino. हे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन। आज हमारी चाय की चर्चा टी टॉक विद जमाल पर इस जिले की बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत सिवारे से तशरीफ लाए डॉक्टर मन्नान साहब हमारे बीच में आए हैं। हम खुशनसीब हैं कि डॉक्टर मन्नान साहब हमारे बीच में आए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन करा दूं। ये मानक पद ऑलरेडी सम्मानित किया गया है इनको। डॉक्टर मन्नान नई लेयर हेल्थ केयर संस्था रजिस्टर्ड चलाते हैं। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से लेकर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर और जिला मुरादाबाद के 40% डॉक्टर ने इनको सम्मानित किया है। इनका मेन काम आयुष्मान कार्ड बनाना, आयुष्मान में कार्ड में आ रही समस्याओं का समाधान करना है और ये निशुल्क ऑपरेशन कराने में मदद करते हैं गरीब लोगों की। अब तक इन्होंने 5,000 ऑपरेशन करा दिए हैं, जो 5,000 की लागत से लेके जिनका 5 लाख का तक खर्च आया है। हम खुशनसीब हैं कि हमारे बीच में आज इतनी अहम और इतनी कीमती शख्सियत डॉक्टर मन्नान साहब हमारे स्टूडियो पर तशरीफ लाए। डॉक्टर मन्नान साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खासकर नेटौर में आने पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। धन्यवाद। हम दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। आप यहाँ पर तशरीफ लाए। जी। चाय पे चर्चा की चर्चा सुनने के बाद हमारे बहुत सारे साथियों के पास पैगाम पहुंचे हैं। साथियों, टी टॉक विद जमाल की मकबूलियत का ही नतीजा है। ये चर्चा सुनने के बाद हमारे कुछ दोस्त साथियों ने ये समझा कि डॉक्टर मन्नान को यहाँ नेटौर की चाय की चर्चा पर आमंत्रित किया जाए। उसमें शेख महबूब साहब का एक अहम रोल है, वो यहाँ पर लेकर आए हैं। महबूब साहब के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतना कीमती आदमी हमारे बीच में आया है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा जनता को बताएं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जमाल साहब का और महबूब साहब का, जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं और आज मैं ये अपनी बाइट दे रहा हूँ। मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ैदी सिवारा से बिलोंग करता हूँ, प्लस आयुष्मान का सारा वर्क मेरे पास रहता है और पिछले तकरीबन 2019 से यानी कि 7 साल से हम आयुष्मान कार्ड का कार्य कर रहे हैं। 85 ग्राम पंचायतें मैं सिवारा ब्लॉक से आयुष्मान में देखता हूँ और तकरीबन सिवारा का सारा वर्क आयुष्मान से मेरे ही पास है। और साथ में आयुष्मान डिपार्टमेंट में जितने भी वर्क होते हैं, एज आयुष्मान का करेक्शन होना हो, आयुष्मान में किसी भी तरह का पेंडिंग वर्क हो, आयुष्मान अनआइडेंटिफाइड हो, आयुष्मान का अप्रूवल नहीं आ रहा है या कोई भी समस्या आयुष्मान में, वो लोग हमारे पास आते हैं। हम बिल्कुल निःशुल्क सहायता करते हैं। इस चैनल पे हम वीडियोस अपलोड करवा देंगे जिसमें सारी वीडियोस होंगी। उसमें जो भी लोगों के करेक्शन होते हैं हम उसको बिल्कुल निःशुल्क करते हैं, लोगों की समस्या के लिए समाधान करते हैं। और हमारा नई लहर हेल्थ केयर नाम से एक संस्था है, एनजीओ है, जो कि रजिस्टर्ड है। इसमें हम तकरीबन 4 साल से निःशुल्क ऑपरेशन करवा रहे हैं। उससे पहले से हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं और 4 साल से हम निःशुल्क ऑपरेशन करा रहे हैं। अब तक तकरीबन 5,000 से ज्यादा हम ऑपरेशन करवा चुके हैं, जो कि सिवारा, नेटौर, नूरपुर, ताजपुर, अफजलगढ़, यहाँ के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड होता है, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं चल पाता है, वो जेन्युइन प्रोसेस से बना हुआ है और आयुष्मान की कोई प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आयुष्मान कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। वो मैं बताना चाहूंगा। आयुष्मान कार्ड बनाने के टोटल 7 प्रक्रिया होती हैं, जिसमें एक 2011 की आर्थिक जनगणना,
जिन लोगों के आर्थिक जनगणना में नाम आए हुए हैं उन लोगों के आयुष्मान कार्ड बन सकते हैं। आज भी बनने? जी, आज भी बन रहे हैं। जिन लोगों के आर्थिक जनगणना में नाम आए हुए हैं 2011 में, वो कभी भी लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। उन्हें 24 अंकों की एक संख्या मिली हुई होती है, जो कि उनके ग्राम पंचायत, अगर नेटवर्क से है तो मोहल्ले के जो मेंबर होते हैं उनके पास वो स्लिप रखी होगी, या फिर चेयरमैन साहब के पास स्लिप रखी होगी। उस स्लिप में अपना नाम देखें 2011 की आर्थिक जनगणना, उसे हाउस होल्ड आईडी या फैमिली आईडी भी बोला जाता है। दूसरा, जिन लोगों के पास गुलाबी राशन कार्ड यानी कि एक मिनट जी। डॉक्टर साहब, आपको सुन के मैं इसको नोट करना चाहूंगा, ये जो आपने नई इन्फॉर्मेशन दी है, नए आयुष्मान कार्ड बन सकते हैं? नहीं, नए इसको- नहीं, ये 2011 की आर्थिक जनगणना वाले में जिन लोगों का रिकॉर्ड हाँ, है। हाँ, तो एक तरीके से उनके हाँ। अभी नहीं बन पाए हैं ना, बहुत हाँ, सारे हाँ, लोग जिनके नहीं बन पाए हैं तो उन्हीं को उनके- मैं आप इसे थोड़ा सा हाईलाइट करें। जी जी 2011 आर्थिक जनगणना एक जनगणना हुई थी, जो कि हर 10 साल में जनगणना होती है। 2021 में होनी थी और लॉकडाउन की वजह से ये नहीं हो पाई थी। अब 2027 में इसका प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, जो कि ऑनलाइन घर घर जाके जनगणना हो रही है। ये जनगणना 2011 में गरीबों की और सभी हाउस होल्ड आईडी की दी गई थी, जो लोग घर पे उस टाइम थे। अब जो लोगों ने ताला लगा रखा था, घर पर नहीं थे 2011 में, विदेश रह रहे थे या घर से बाहर रह रहे थे, तो उन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया था, क्योंकि उन लोगों के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी और आस पड़ोस वालों ने जानकारी दी नहीं। तो उन लोगों का रिकॉर्ड हाउस होल्ड आईडी में नहीं आया, HHID में, और वे लोग अब असमर्थ हैं आयुष्मान कार्ड बनवाने के। तो अपना हाउस होल्ड आईडी नंबर यानी कि 2011 का HHID नंबर निकालें, अपनी मेंबर कहाँ आईडी से निकलेगा? वो अगर कोई लोग ग्राम के हैं तो वो आपको आशा या आंगनवाड़ी पे वो लिस्ट मिल जाएगी, जो 2011 की आर्थिक जनगणना लिस्ट होती है। या फिर आपको नगर में, आपके नगर के हैं आप, तो मेंबर के पास आपको मिल जाएगी। और इसका एक प्रोसेस और होता मेंबर है। या नगर पालिका? हाँ, नगर पालिका में आपको मिल जाएगी। नगर पालिका में तो इसलिए आपको 2011 आर्थिक जनगणना वाली आयुष्मान वाली लिस्ट मिल जाएगी। इसका एक प्रोसेस और है, आपके घर के नियर बाई में जिसका भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ हो, आपके घर के आगे या पीछे आप पता करें कि आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। वो कहते हैं कि बना हुआ है, उसको आप किसी भी जनसेवा केंद्र पे जाके चेक करवाएं। उसमें उनको ऊपर HHID मिलेगी, तो उस आईडी के लास्ट वाले जो डिजिट है उनको आगे या पीछे करवा दें, कि एक डिजिट इसका कम कर दो या एक डिजिट बढ़ा दो, तो आपको अपना हाउस होल्ड आईडी नंबर मिल जाएगा। इसलिए आप ज्यादा परेशान ना हो अपने आयुष्मान कार्ड को लेके। जिन लोगों के नहीं बन पा रहे हैं वो हमारे पास भी आ सकते हैं सिवारा में, और यहाँ पे अब ये सारा काम हम अख्तर साहब के हाथ में, अतर साहब के हाथ में दे रहे हैं। हाफिज अतर हसन के साहब के हाथ में ये काम हम दे रहे हैं। इनकी चौक पे यहाँ पर दुकान है और आप लोग सभी ने जानते होंगे, इनको हम ये काम दे रहे हैं। आप इनके जनसेवा केंद्र पे जाके सारा रिकॉर्ड आप चेक करवा सकते हैं। बहुत सच्ची जानकारी यहाँ पर अभी डॉक्टर मन्नान साहब ने दी कि हाफिज अतर साहब को इन्होंने अपना सहायक बनाया है नेटवर्क में, जी, कि जो भी किसी को अगर आयुष्मान से रिलेटेड कोई समस्या है या आपको 2011 के बाद आपकी जनगणना में नाम है तो वो आपका आयुष्मान बन जाएगा। जी, ये बहुत नई इन्फॉर्मेशन है, चूंकि अब बहुत लोग आयुष्मान बनवाना चाहते हैं जी, लेकिन बन नहीं पा रहे। जी, अभी डॉक्टर मन्नान साहब ने एक अच्छा रास्ता बनाया है कि उनको बनाएंगे, और उसके लिए एक आसान तरीका और भी बता दिया कि हमें सिवारे तक जाने की जरूरत नहीं, हमें अतर भाई के माध्यम से आप इस अतर हसन आसमान, हाँ, तो वो वहां पे आसानी से मिलता है। डॉक्टर साहब, आप ये NGO आपने कब बनाया, जो आपका ये 2022 में हमारा बना हुआ है, और 2022 से अब तक तकरीबन पूरे 4 साल हो चुके हैं। ये आपको कहाँ से मिला आइडिया इसका? हम पहले हेल्थ केयर में वर्क कर रहे थे, हम लोगों के ऑपरेशन करा रहे थे, बट हमारे पास कोई रजिस्टर्ड रिकॉर्ड नहीं था कि हमें रजिस्टर में उस रिकॉर्ड को लिखना चाहिए। ऐसा कोई वर्क नहीं था, लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोग फ्री ऑपरेशन करवाते हैं, इस तरह का कोई प्रोसेस हमारे पास नहीं था। तो हमसे एक कंपनी जुड़ी थी जिसका नाम था मेडफो। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मेडफो हेल्थ केयर। उसका मुझे सिवारा का मैनेजर बनाया गया था, उसमें मैं आयुष्मान डिपार्टमेंट का सभी वर्क देख रहा था। कितने टाइम से आप इस वर्क को कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2019 से लगातार कर रहा हूँ, 7 साल से। 7 साल हो गए जी, 7 साल से। तो इन 7 सालों में आपने जो ऑपरेशन किए हैं, जी, कराए हैं लोगों के, जी, तो वो किस तरह के ऑपरेशन आपने कराए? वो टोटली सभी तरह के ऑपरेशन हमारे पास रहते हैं। हर्निया हुआ, अपेंडिक्स हुआ, GB हुआ, PCNL हुआ, किडनी स्टोन के हर तरह के A to Z हम पेशेंट्स के ऑपरेशन करवाते हैं, जिनका खर्च 50,000 से लेके 5 लाख कराने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? हाँ। मतलब कोई किस तरह का आदमी आपकी हेल्प ले सकता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है? हाँ, जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं
वो किसी भी माध्यम से चल नहीं पा रहे हैं या आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट हो गया अनआइडेंटिफाइड रिकॉर्ड में, उनका किसी का ऑपरेशन होना है, वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा जिनके पास अगर आयुष्मान ना हो और हाँ, गरीबी, जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं हो, उनके पास राशन कार्ड है, वो राशन कार्ड अपना लेके आए, आधार कार्ड लेके आए, उनको हम देखते हैं। और गरीबी रेखा में उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि अंत्योदय राशन कार्ड हो उनके पास, या आय प्रमाण पत्र 1 लाख से कम का हो उनके पास। कार्ड भी ना हो कोई तो, हाँ, कार्ड भी कोई ना हो, 1 लाख से कम बिल्कुल का बिल्कुल, हम अपने एनजीओ की तरफ से उनका ऑपरेशन करवाएंगे। और मस्ट इम्पोर्टेंट होता है उनको जो रिपोर्ट होती है उनकी, यानी कि जिस चीज का ऑपरेशन होना है, अगर हर्निया, जीपी, अपेंडिक्स या कोई बड़ा ऑपरेशन है, उस चीज का एक्सरे या अल्ट्रासाउंड वो साथ लेकर आए, तो उस चीज को हम देखते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम आपका ऑपरेशन जिस हॉस्पिटल में आप कहेंगे उसके लिए हम आपको संस्था को चलाने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं, कोई सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनफैक्ट ऐसा हुआ, बहुत लोगों ने हमारी हेल्प की है। नेटोर से महबूब भाई ने हमारी बहुत हेल्प की है, ये हमारे पास पेशेंट भेजते हैं, हम उनका ऑपरेशन करवाते हैं, जहां तक हमारी मदद होती है। हमारे एनजीओ की तरफ से आपको जाने में ये बेनिफिट होगा कि ओपीडी आपकी बिल्कुल फ्री होगी, आईपीडी फ्री होगी, किसी तरह का प्री इन्वेस्टिगेशन का यानी कि जांचों का कोई पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे, जो कि आयुष्मान के बाद आप जाएंगे हॉस्पिटल में तो कुछ पैसे मांगे जाते हैं कि आपकी प्री इन्वेस्टिगेशन होगी, जांचों का पैसा लिया जाएगा, ओपीडी बनेगी, आईपीडी बनेगी, और इनका पैसा आपको देना पड़ता है। आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको वो पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आप हमारे एनजीओ की तरफ से जाते हैं और अथर साहब की तरफ से हमारे पास आते हैं, या आप अथर साहब की तरफ से हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वो चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। ये हमारी हेल्थ एनजीओ की तरफ से बहुत अच्छी और बहुत काम की जानकारी नाजरीन आपके बीच आज टी टॉक विद जमाल चाय की चर्चा पर आपको सुनने को मिल रही है। नेटौर वासियों के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद हैं जो अपने इलाज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे पैसे ना होने की वजह से। आपने मुसलसल इस काम में आप काम कर रहे हैं जी, और जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में आपको सम्मानित किया गया जी। तो आप बता सकते हैं वो कौन सा ईयर था और किन डॉक्टर्स के जरिए आपको सम्मानित किया गया? मैं बताना चाहूंगा कि एम्स हॉस्पिटल के अलावा मुरादाबाद और बिजनौर के सभी हॉस्पिटल्स में लगभग सम्मानित किया गया। सभी डॉक्टर्स ने मुझे सम्मानित किया मेरे कार्य को देखते हुए। अभी मुझे हाल ही में डॉक्टर मंजेश राठी मुरादाबाद से सम्मानित किया है, वो न्यूज़पेपर हम इसमें लगा देंगे, उन्होंने सम्मानित किया। प्लस हमें लगभग 7 साल से बहुत सारे डॉक्टर्स ने सम्मानित किया है। एम्स, मैक्स, अपोलो, सभी जगह हमें बुलाया जाता है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं एनजीओ की तरफ से। हमारा मेन कार्य ये होता है कि जो लोग असमर्थ हैं अपना ऑपरेशन कराने में, वो बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनका ऑपरेशन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा, तो लोग अपना बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं और वो जान से हाथ धो बैठते हैं। तो उन लोगों के हम चाहते हैं कि ऑपरेशन हो जाए और वो लोग ऑपरेशन करा लें। और मेन मकसद हमारा ये रहता है कि सभी का, जिनका बहुत ज्यादा असमर्थ है, बहुत ज्यादा गरीब है, परेशान है, उनकी मदद नहीं हो पा रही, उनके लिए हम हमेशा, हमारी पूरी टीम खड़ी रहती है। यहाँ तक कि नेटौर में हमारी महबूब साहब ने बहुत मदद की थी। नेटौर में कुछ ऑपरेशन होने थे, उन्होंने हमारे पास भेजे कि बहुत ज्यादा गरीब है और इनके ऑपरेशन आयुष्मान नहीं बने, वो ऑपरेशन नहीं हो रहे। हमारी एनजीओ ने उनकी पूरी मदद करी और उनका ऑपरेशन कराया। बहुत बढ़िया। और हम किसी जाति, धर्म, इसमें कोई फर्क नहीं समझते। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भेदभाव नहीं है। आप हमारे पास आए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, पूरी मदद होगी और बिल्कुल निशुल्क होगी। हमारे पास कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है। और यही हमने अथर साहब को दिया है कि इनके पास सिवारे में आपके मिलने का स्थायी पता क्या है? सिवारे में मेरा मिलने का पता है डॉक्टर कार्ला के सामने या एक्सिस बैंक के सामने आयुष्मान सेवा केंद्र है मेरा। आप पूरे सिवारे में कहीं भी मालूम करेंगे वो बता देंगे। और मेनली हमारा एक्सिस बैंक के ठीक सामने आयुष्मान सेवा केंद्र है, वहां पर आप मिल सकते हैं। डॉक्टर मन्नान साहब, आप बेइंतहा नेक काम कर रहे हैं जी, अल्लाह आपको जज़ा दे। बिल्कुल। और मैं समझ रहा हूँ आप जन्नत कमा रहे हैं दुनिया में। बिल्कुल शुक्रिया। क्योंकि जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी आप सुनते हो। बिल्कुल। और जिले के अंदर 5000 ऑपरेशन करा देना, जी बिल्कुल, निःशुल्क करा देना, जी ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती जॉब सुनी। सबसे पहले तो आपने मेडिकल लाइन को चुना जी, उसके बाद फिर आपके अंदर जज्बा आया, क्योंकि आजकल लोग डिग्रियां हासिल करते हैं जी और उसके बाद पैसा कमाते हैं। बिल्कुल डिग्री हासिल करने के बाद शहर में लोग अपने शहर में प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल तो पैसे की तरफ भागते हैं। आज हर किसी शहरों में इसलिए एमबीबीएस डॉक्टर बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल पर आपने अपने शहर को वरीयत दी, आपने अपने इसके साथ साथ
ये एक बहुत अच्छा ये संस्था बनाई जी और इस संस्था के जरिए आपने इतने सारे ऑपरेशन करा दिए। नई लहर। हेल्थ केयर संस्था, जी ये बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपने बहुत अच्छी बातें आपने लग रही डॉक्टर साहब, आपको कितनी खुशी मिलती है और कितना ज़हनी सुकून मिलता है ये सब कराने के बाद। बहुत ज्यादा। अभी फिलहाल ही में हमने तकरीबन 700 ऑपरेशन कराए थे इस मंथ में। 700 तो जी इस मंथ में 700 ऑपरेशन हुए हैं। मैं वीडियोस बाइट डालूंगा कुछ लोगों की इसमें। क्लैपिंग हो जाए थोड़ा सा। 700 एडमिट और 700 आज ऑपरेशन भी इसी मॉर्निंग से अभी तक हमारे पास महबूब साहब के सामने हमारे टीम मेंबर का कॉल आया था कि 19 ऑपरेशन हमने आयुष्मान से आज सुबह से अब तक कराए हैं। तो माशाअल्लाह। डेली हमारे पास ऑपरेशन ही रहते हैं और गरीबों के ऑपरेशन रहते हैं। जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है और उन लोगों के हॉस्पिटल में कुछ अमाउंट मांगा जा रहा है तो वो हमें कॉल करते हैं कि सर हमसे इतना पैसे मांगे जा रहे हैं। तो फिर हम बात करते हैं कि सर ये किस चीज की फीस है, तो वो हमें बताते हैं कि ओपीडी। तो हमारी एनजीओ की तरफ से ओपीडी निःशुल्क होती है और जांचें, प्री इन्वेस्टिगेशन सब कुछ फ्री होता है। आप हमारी तरफ से हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई चार्ज आपका नहीं लिया जाएगा और मोस्टली आपका पूरा ध्यान डॉक्टर साहब ही रखेंगे जो वहां के ऑनर होंगे। हम उनको ही कॉल करते हैं डॉक्टर्स को जो ऑनर होते हैं हॉस्पिटल के, वो आपका पूरा ध्यान रखते हैं। अभी अभी आप एक ट्रांसप्लांट का किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में चर्चा चल रही थी। जी जी हमारे अथर भाई हैं, उनकी बहन को प्रॉब्लम है जी जी बिल्कुल। और किडनी ट्रांसप्लांट वो कराना चाहते हैं, जी लेकिन बिल्कुल। कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हो नहीं पा रही। तो इसमें ट्रांसप्लांट में भी आप क्या मदद हाँ करते हैं मैं बताना और चाहूंगा। कैसे बिल्कुल कैसे बिल्कुल। करेंगे? कुछ ऑपरेशंस बहुत बड़े होते हैं, जैसे माइग्रेन का ऑपरेशन हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, हार्ट का हुआ, लीवर कोई बड़ी डिसीज है और किडनी ट्रांसप्लांट का हुआ। इनमें बहुत ज्यादा खर्च आ जाता है। मोस्टली 8 लाख से अबव आते हैं, 8 लाख 10 लाख ये अमाउंट इसमें लगता है, 8 से कम नहीं होता है। और हमारा क्या होता है, हम उनका अंतकोष एक रिकॉर्ड होता है यूपीसीएम के पोर्टल में बनता है, वो उसके थ्रू एक फाइल पास करवाते हैं गरीबी रेखा की और उसमें वो ऑपरेशन करवाते हैं। वो फाइल वैसे तो 1.5 से 1.5 महीने में होती है, मगर कुछ हॉस्पिटल्स के थ्रू, कुछ हमारे थ्रू थोड़ा सोर्स लगाकर वो हम जल्दी करवा देते हैं और उसका कोई चार्ज हम किसी तरह का नहीं लेते हैं। तो हॉस्पिटल का जो मिनिमम अमाउंट होता है उस बेस पे वो फिर ऑपरेशन होता है। तो मिनिमम अमाउंट होता होगा है कहाँ पर? 1 से 2 लाख में। वो दिल्ली में किसी भी हॉस्पिटल में, सब में बहुत अच्छे कांटेक्ट होते हैं डॉक्टरों से। डॉक्टर्स हमारी पूरी हेल्प करते हैं, हमारी एनजीओ की वो पूरा सहयोग देते हैं हमारे साथ। एम्स हुआ, मैक्स हुआ, अपोलो हुआ और मणिपाल हॉस्पिटल हुआ, ये पूरी हमारी इमरजेंसी में अगर किसी पेशेंट को हमें कहीं दिल्ली में ले जाना पड़े जी तो क्या आपकी एनजीओ हमें वहाँ एंट्री दिलाने में जी मदद बिल्कुल करेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर दिल्ली में कोई इमरजेंसी में आपको लेके जाना है तो हम अपनी एनजीओ की तरफ से डॉक्टर्स को कॉल करवा के प्रोवाइड करवाते हैं कि डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ये देखिए बहुत अच्छा चैनल चाय की, कहते हैं कि अल्लाह ताला रास्ता निकालने वाला होता है। और बिल्कुल, ये चाय पे चर्चा चली, ये चर्चा दूर दूर तक पहुंची और उस चर्चा का ये पैगाम डॉक्टर मन्नान तक भी पहुंचा। इन्हें भी ये हुआ कि हम नेटवर में चाय की चर्चा पर पहुंचे और आज कितना कीमती आदमी हमारे बीच में बैठा है, हम सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल यही हमारी चैनल की क्वालिटी है। तो ऐसे सामाजिक लोग जो दिल में कुछ ना कुछ करने का जज्बा लिए होते हैं, उनकी खूबियों को बाहर लाना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो हम खुशनसीब हैं, हमारा चैनल भी खुशनसीब है जी और हमारे साथ में रहने वाले महबूब शेख, शमीम साहब, अथर साहब, ये भी खुशनसीब हैं कि हमारी एक टीम वर्क है। हम लोग जुड़े रहते हैं और हमें एक सामाजिक कार्यकर्ता इतना जिंदा दिल, इतना संघर्षशील, जितने लोगों से इतनी सारी मदद की हो, 5,000 ऑपरेशन, लोगों को 1,000-2,000 दे देना, मदद कर देना, हॉस्पिटल तक पहुंचा देना, ये तो एक आम सुना था कि लोग करते आए हैं, कर सकते हैं, लेकिन निःशुल्क 5,000 ऑपरेशन करा देना ये बहुत ही ऐतिहासिक वर्क है। तो साथियों, आपको जब भी जरूरत पड़े आप मेरा नंबर भी नोट करेंगे, 76 68 70 85 37। अगर किसी भी साहब को परेशानी है जिले में, जहां भी से भी आप हमारी वीडियो देख रहे हो, आप वहां से हमसे कांटेक्ट करिए, हम डॉक्टर मन्नान तक आपको पहुंचाएंगे। इनकी सारी की सारी ये जो सेवाएं हैं वो आपको मिलेंगी। और ये ऐसा नहीं है नाजरीन कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए डॉक्टर मन्नान साहब यहाँ चैनल पर आए हैं सिर्फ आप और लोगों ये की मदद बताना के लिए। चाहते हैं, ये रियल वर्क किया है इन्होंने। 2019 से 2019 से कंटिन्यू ये इस सेवा को कर रहे हैं और इस बीच में ये हमारे बीच में पहुंच गए। हमारे नेटवर्क के जो नाजरीन, हमारे सारे लोग जो भी सुन रहे हो,
जिसके महल्ले में भी, पास पड़ोस में, रिश्तेदारों में, अजीज क़रीब में अगर कोई पेशेंट है, कोई इस तरह का पेशेंट है जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, उसके पास आयुष्मान की फैसिलिटीज नहीं है, तो इन्होंने बताया है कि वो 1 लाख से कम इनकम का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। 2011 की लिस्ट में जो जनगणना हुई थी उसमें उसका नाम होना चाहिए। हर हालत में 100% हमारा 2000 गणना की लिस्ट में सबका नाम है। मरीज आराम से नगर पालिका में जाके 2011 की लिस्ट ले सकता है और अपना नाम और वाईडी दे सकता है। बहुत आसानी से आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा और आपका इलाज भी हो जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर मन्नान साहब आप? बस बहुत मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा इस चैनल का कि इन्होंने मुझे बुलाया, और मैंने बहुत नाम सुना था इस चैनल का, इसीलिए मैं भी आया हूँ कि मैं भी अपनी एक बाइट दूं, क्योंकि कुछ लोग हमसे तो जुड़े हुए हैं बट जो लोग परेशान है, असमर्थ है, उनको नहीं पता चल पाती है कि बातें कि कैसे आयुष्मान बनता है, क्या हॉस्पिटल का ऑपरेशन होता है। आजकल लोग एजुकेशन से ज्यादा हॉस्पिटल के बिलों में पैसे लगा रहे हैं। बिलों इतने हो जाते हैं, हॉस्पिटल के बिल, किसी की दवाई इतनी महंगी हो जाती है, चार्जेस इतने महंगे हो जाते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं और लोग परेशान रहते हैं। जिस चीज के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हर जो लोग परेशान हैं उन तक हमारी आवाज पहुंच पाए और वो लोग जितना हो सके हमारा लाभ उठा सके। जहां भी, जिस भी हॉस्पिटल में हमारी जरूरत पड़े, हमारी एनजीओ का मेंबर खड़ा होगा या हम जरूर खड़े हुए मिलेंगे। नेटवर्क में आपको जरूरत पड़ती है, आप अतर साहब से मिल सकते हैं, आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, महबूब शेख है उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी नेटवर्क की अच्छी पर्सनैलिटीज हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको मेरा कांटेक्ट देंगे या आपको खुद बेहतर राय देंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कैसे ऑपरेशन कराना चाहिए। मैं तो नाजरीन इनको अनमोल रत्न का कहूंगा, इस वक्त इनको अनमोल रत्न का खिताब दूंगा कि हमारे जिले में इतने कीमती आदमी है, किसी को नहीं पता था। बहुत करोड़पति हैं, खरबपति लोग पड़े हुए हैं, तमाम समाज सेवी लोग हमारे जिला बिजनौर के अंदर है। राजनीतिक हस्तियां बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसी छुपी हुई शख्सियत, ऐसा छुपा हुआ समाज सेवी ये हमारे बीच में आ गया, तो वाकई आप अनमोल रत्न हैं। डॉक्टर मन्नान साहब, आप हमारे बहुत बहुत स्टूडियो पर आए, यहाँ आने पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन हमें भी ये इस काम को करने में हौसला मिलेगा। हमारे भी जो अजीज और क़रीब होंगे, जो पास पड़ोस के लोग होंगे, जो परेशान हाल होंगे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उनके आपके जरिए उस काम को करा सके। तो ये थे नाज़रीन डॉक्टर मन्नान साहब। आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और नाज़रीन आपसे इसीलिए हम बार बार अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, फॉलो करो, शेयर करें और कमेंट्स करें। इसी तरह की अजीम शख्सियतें, इसी तरह के किरदार जो सामाजिक सोशल लोग हैं वो हमारे स्टूडियो पर आते रहेंगे। उन्हीं के जरिए हम आपको अवाम की खिदमत करते रहेंगे और अवाम तक उनका पैगाम पहुंचाते रहेंगे। बस आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर खत्म करते हैं और जैसा कि नाज़रीन हमारे चैनल की ये रवायत है कि हर अपने आने वाले मेहमान का हम गोल्ड एक मेडल पहनाकर उनका ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल नेटवर्क की जानिब से इस्तकबाल किया करते हैं। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर मन्नान साहब हैं, आए। यकीनन आप हकदार तो गोल्ड मेडल के ही, आपको मिलना तो गोल्ड मेडल ही चाहिए, लेकिन बहुत जल्द हम अपनी टीम से राब्ता करके एक ऐसा काम जरूर करना चाहेंगे, एक ऐसी गोष्ठी जरूर करना चाहेंगे जिसमें आपको सम्मानित किया जाए। आप वाकई गोल्ड मेडल के हकदार हैं, आपको वाकई इतने हजारों डॉक्टर्स ने आपको सम्मानित किया है और हमारी इज्जत है, आप शान है, हमारे जिले की आबरू है। मैं तो आपको अनमोल रत्न कहता हूँ। आइए आपको मेडल पहनाकर सम्मानित किया जाए। डॉक्टर मन्नान साहब जी, हमारे जिले के हीरो, अनमोल रत्न, जिसे जानने, समझने और पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि इंसानियत बहुत जिंदा है लोगों के अंदर। बहुत ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के बहुत अच्छे काम करें। अल्लाह आपको जजा देगा, यकीनी तौर पे आप दुनिया में जन्नत कमा रहे हो। शुक्रिया। बहुत लोग आपको दुआएं देते होंगे, वो मजलूम, वो गरीब, वो बेसहारा। 5,000 लोगों को आपने इलाज करके उनको सेहत बख्शी है। एक बार फिर हमारी तरफ से, महबूब शेख की तरफ से, शमीम भाई की तरफ से
अतर भाई की तरफ से, नदीम शेख की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं भी इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। आप सभी ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके एजाज में एक प्रोग्राम होगा, इंशाल्लाह। शुक्रिया।